जी नमस्कार। नमस्कार रूपा जी। प्रिया जी, एक यहाँ पर बहुत मसला आता है कि हर इंसान कहता है कि छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, प्रेग्नेंट औरत हो, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, कहते हैं जी मुझे डायबिटीज़ है। तो इसके लिए मैं दो चीज़ें देख रही हूँ, करेला भी आप रिकमेंड करती हैं, जामुन भी करती हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए। देखो, मैं कई बार प्रोग्राम में करेला, जामुन ये सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। तो अभी तो लोग हमेशा मुझे कहते थे यहाँ कहाँ ज़्यादा जामुन मिलते हैं या करेले मिलते हैं, आपके रेडियो प्रोग्राम खले। तो इसलिए मैंने इस टाइम जब मैं इंडिया गई तो खास करके पर्टिकुलर कुछ जूसेस हमने जामुन के, करेले के वगैरह बनवा के लाए। और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो डायबिटीज़ के लिए मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रेगुलेशंस। इट इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट जिसको आप अगर खाली पेट एवरी डे लेते हैं और फिर आपका अगर क्योंकि डायबिटीज से ऐसी चीज़ है जो आप ग्लूकोमीटर पे मॉनिटर कर सकते हो। कोई भी दवाई आप लेते हो, अगर आपका ग्लूकोमीटर आपको बताता है कि मेरी शुगर लेवल कंट्रोल में आ रही है तो उसको आप लीजिएगा, अगर नहीं आ रही है तो उसको मत लीजिएगा। तो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती है, करेला है, जामुन है, या दूसरी मेरा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर सभी कड़वी चीज़ें जो है वो डाली हुई है। वो नीम हो, चिरायता हो, इंद्रजव हो, करेला हो, जामुन हो, गुड़ुची हो, बहुत दवाइयाँ हैं जो उसमें डाली हुई जाती हैं और डलवाई है। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट आप लेते हैं या वो दवाई जब आप लेते हैं तो वो मैंने देखा हुआ है बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है। अच्छा, ये जो करेला हम उनकी बात कर रहे थे डायबिटीज़ के लिए, या ये क्या सिर्फ डायबिटीज़ के लिए है या कुछ और भी करता है? करेला जो है वो कड़वा है। कोई भी कड़वी चीज जो है जिसे हम बिटर टेस्ट कहते हैं, बिटर टेस्ट जो कड़वी टेस्ट होती है वो खून को साफ करती है। अच्छा। शरीर में से पित्त को कम करती है। और पित्त के जो व्याधिज हैं वो आपके होते हैं लीवर में, पेनक्रियाज में, स्प्लीन में, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। तो जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, पित्त के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो लोग करेला जैसी कड़वी चीज़ें ले सकते हैं। इट्स नॉट कि करेला सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ के ही लोग लेते हैं। करेले का हाइपोग्लाइसेमिया करके जो इफेक्ट आता है, मतलब शुगर लेवल्स को लो करने का इफेक्ट, वो करेले में आता है। लेकिन करेला कड़वा होने की वजह से उसके अंदर ये पित्त को कम करने की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जो भी व्यक्ति अगर अपना जीवन जो है सफल रखना चाहता है, शरीर के अंदर कोई मैल नहीं रखना चाहता है, क्लिनजिंग रखना चाहता है, तो वो करेले का जूस जो है एवरी डे या हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर ले। और साथ में अगर करेले के साथ में जामुन, जिनके डायबिटीज है वो लोग जामुन लें, लेकिन अदरवाइज जामुन का आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जामुन सिर्फ डायबिटीज के लिए? डायबिटीज। और दूसरा जामुन में जिसको डायरिया, डिसेंट्री जैसे लूज मोशंस की जो प्रॉब्लम होती है, तो जामुन जो है उसको बाइंडिंग एजेंट, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज उसमें होने की वजह से जामुन जो है वो डायरिया, डिसेंट्री में भी काम आता है। तो यानी कि आप रिकमेंड करेंगे अगर डायबिटीज है तो करेला लें और जामुन लें, और आपके पास से अपनी दवाइयाँ, हमारे पास कई आयुर्वेदिक मेरे पास 20 से 25 डायबिटीज के प्रोडक्ट्स हैं और जो सही मतलब तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं किस तरह से पेशेंट्स ने लेटर्स भी लिखे हुए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अभी रिसेंटली आपको लास्ट टाइम मैंने किसी पेशेंट्स का लेटर भी पढ़ा था, इवन इंसुलिन स्टार्ट करते करते बच गए। ये वीक में तो मेरे पास मेरी खुद की पेशेंट जो फर्टिलिटी की थी, जो प्रेग्नेंट हो गई लास्ट मंथ में, अभी उनको कल ही उनका डिलीवरी हुआ है। तो अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं ये प्रोग्राम सेटल होके शी इज नाउ फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रूपा जी। थैंक यू। प्रिया जी नमस्कार। नमस्ते रूपा जी। प्रिया जी, जैसे कि ये सिलसिला चल रहा है हमारी दवाइयों का, हर्ब्स का चल रहा है, तो एक चीज़ का आप बहुत जिक्र करती हैं अक्सर, शतावरी का। और मैं देख रही हूँ कि ये शतावरी भी हमारे पास है। ये क्या चीज़ है और ये किसके काम आती है, ये थोड़ा हमारे देखने वालों को बताइए। ये शतावरी का कल्प है। शतावरी कल्प मेरे ख्याल से सभी लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं डिलीवरी के बाद, जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो जिन्हें अगर बच्चे को भी न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, माताओं को भी न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए शतावरी कल्प जो है सदियों दाई माँ को पता होता है कि माताओं को 40 दिन तक शतावरी कल्प दिया जाता है। शतावरी जो है इट्स एस्पेरेगस की जो फैमिली है, और इट्स अ वेरी गुड हर्ब जो शरीर में बल देने के लिए भी अच्छा होता है, वात और पित्त को कम करती है। और खास करके उसका जो असर है सिर्फ लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं होता है। वो शतावरी अगर आपके शरीर के अंदर डिलीवरी के बाद की जो वीकनेस होती है उसको कम करने के लिए काम आता है। शरीर में एक्सेस पित्त की मात्रा, एसिडिटी आपको हो रही है, अल्सर जैसी बीमारियां हैं,
तो उसमें भी आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो। वजन बढ़ाने के लिए भी शतावरी का इस्तेमाल, वजन बढ़ाने के लिए भी शतावरी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इट्स अ ब्रूहन हर्ब है जो शरीर के अंदर जो है न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ाता है। और एनर्जी अगर जिसकी लो एनर्जीज रहती है उसके लिए शतावरी, अश्वगंधा, बला जैसे जो हर्ब्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो शतावरी जो आप देख रहे हो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इवन फर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए भी शतावरी हार्मोन्स को बैलेंस करने, बिकॉज इट्स ए एस्ट्रोजेनिक हर्ब ना, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी शतावरी अश्वगंधा कॉम्बिनेशन का बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है।